जय हिंद फ्रेंड्स, गेटिंग्स ऑफ द डे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। गाइस, टुडेज आवर टॉपिक इज कंजक्शन एंड इन कंजक्शन वी स्टडी अबाउट एज सुन एज। एज सुन एज दोस्तों, इसका मतलब होता है ज्यों ही, जैसे ही। एज सुन एज को हम बोलते हैं हिंदी में जैसे ही, ज्यों ही। ज्यों ही मम्मी खाना बना ले, दीदी आप मुझे बता देना अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। या जैसे ही पापा ऑफिस से आए आप मुझे बता देना ताकि मैं कहीं प्लान करूँगा घूमने का। जैसे ही मामा का फ़ोन आए आप मुझे बता देना मैं बात करूँगा। जैसे दादी गांव से आए आप मुझे बता देना मैं एक दिन की छुट्टी करूँगी या करूँगा और दादी के साथ मीठी मीठी कहानियाँ सुनूंगा। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे पापा का फ़ोन आए मुझे बता देना या जैसे ही दादी आए मुझे बता देना मैं कहानियाँ सुनूंगी। लास्ट में आ रहा है गा गे गी। इसमें माय डियर फ्रेंड्स हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। और जब भविष्य की बात करते हैं तो अपने दिमाग में ये आता है कि हमें विल या शेल का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे सेंटेंस में विल और शेल का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे सेंटेंस में हम यूज़ में करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एज सुन एज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा अगर भविष्य की बात हो तो। आई होप आप समझ गए। जैसे फोन आए आप मुझे बता देना मैं पापा से बात करूंगा। क्या आ रहा है? करूंगा। दोस्तों, इसमें फिर गा गे आ रहा है, लेकिन हम जैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे, इसका सेंटेंस हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वो कैसा बनेगा, कैसे बनते हैं, कैसा उसका रूल्स होगा, I'll show you and I'll making the sentence and examples. So let's start today's class without delay. Be ready, energetic and enthusiastic. ईश्वर में विश्वास कीजिए और खुद तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार रहिए और जान लगा दीजिए। आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है, जैसे ही वो तुझे कॉल करे तू निकल जाना। दोस्तों का फोन आता है कि जैसे में मेरा फोन आएगा या राम का फोन आएगा या श्याम का फोन आएगा या अपने उस दोस्त का फोन आएगा या अपने उस मित्र का फोन आएगा, चाहे से बॉयज हो, चाहे से गर्ल्स हो, चाहे से अंकल हो, चाहे से आंटी हो, कोई भी एक दूसरे को बता दे कि मैं तुझे फोन कर दूंगा, उस समय घर से निकल जाना, फिर अपन वहाँ ट्रेन में मिलकर अपन वहाँ घूमने का प्लान करते हैं। या मैं तुझे फोन कर दूंगा एग्जाम कब से होंगे, एग्जाम कब से होंगे। इसमें फिर फ्यूचर की बात हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे ही को कहते हैं एज सुन एज। जैसे ही को क्या कहते हैं? एज सुन एज। और ज्यों ही को क्या कहेंगे? एज सुन एज। और इसको एज सुन एज की जगह हम इसको क्या बोल सकते हैं? द मोमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द मोमेंट। जैसे हम द मोमेंट बोलेंगे या एज सुन एज बोलेंगे, दोनों का जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। इसमें आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सेम होता है। तो आज का हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, जैसे ही वो तुझे कॉल करे, एज सुन एज, एज सुन एज वह तुम्हें फोन करे, वह तुम्हें एज सुन एज वो तुझे कॉल करे, एज सुन एज ही कॉल यू, ही कॉल्स यू। अब देखो प्रेजेंट डेफिनेट की बात हो रही है, कॉल्स यू। एज सुन एज ही कॉल्स यू। एस क्यों आया? इसमें एस इसलिए आया, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मैं टेंसेस अच्छे से पढ़ा रखा हूँ। आप जो बच्चे नए हैं, मेरी वीडियो टेंसेस वाली वीडियो नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाइए। सबसे सरल तरीके से टेंस सीखने का तरीका में सुंदर सर की 49 फाइल्स हैं, उनमें जाइए और ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की 2nd नंबर की क्लास है इसको जाके खोले और समझे, अपनी कॉपी बनाए, समझे। बच्चों में यहाँ पूरा ग्रामर दोबारा नहीं करा सकता क्योंकि लंबी क्लास हो जाती है, तो आप ट्राई कीजिए और वहां जाके समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगेगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन की जब बात हो रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे? SEIS। तो क्या लगाया यहाँ पे? एस। यहाँ पे हमने क्या लगाया? एस लगाया। क्या लगाया? एस। तो एज सुन एज ही कॉल्स यू, जैसे ही वो तुझे कॉल करे या करेगा तू निकल जाना। यू लीव। निकल जाने को क्या कहेंगे? यू लीव। ओके, जैसे ही वो तुम्हें फोन करे यू आप निकल जाना। और इसको आप क्या लिख सकते हो? एज मोमेंट
एज मोमेंट बोल सकते हैं ना, या द मोमेंट, सॉरी, द मोमेंट ही calls you Leave. getting? Yes, sir. माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट वॉच, हमने दो सेंटेंस बनाए, दोनों का मतलब सेम हो रहा है। आप एज सुन एज बोल सकते हैं, द मोमेंट भी बोल सकते हैं। एज सुन एज ही कॉल्स यू, यू लीव। जैसे ही वो तुम्हें फोन करे आप निकल जाना। द मोमेंट ही कॉल्स यू, यू लीव। जैसे ही वो तुम्हें फोन करे आप निकल जाना, तुम निकल जाना या तू निकल जाना। गेटिंग? नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ही मैं आया वो चला गया। आया यानी मैं आया था और वो चला गया था। यहाँ हम पास्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड्स, जस्ट अंडरस्टैंड द सेंटेंस। जैसे ही मैं आया, एज सोन एज आई। अब देखो सेकंड फॉर्म क्या होगी? केम। एज सुन एज आई केम, जैसे ही मैं आया। एज सुन एज आई केम, सेकंड फॉर्म आएगी ना बेटा। यहाँ पास्ट की बात हो रही है, यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है। यहाँ पास्ट की बात हो रही है, यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है। और प्रेजेंट का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और पास्ट का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ V2 क्या आ जाएगा? वर्ब के आने को क्या कहते हैं? कम। और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? केम। तो एज सुन एज आई केम, वो चला गया। ही लेफ्ट। देखो लीव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लेफ्ट। द मोमेंट आई केम, ही लेफ्ट। गेटिंग? Yes, sir. जैसे ही वो कॉल करे तू निकल जाना, तो वही आ गया। जैसे ही एज सुन एज ही कॉल्स यू, जैसे ही वो तुझे कॉल करे, जैसे ही वो कॉल करे। ये तो सेम ही सेंटेंस हो गए। जैसे ही वो कॉल करे तो निकल जाना। जैसे ही राम कॉल करेगा, जैसे ही राम कॉल। ओके, Yes, सेम sir. सेंटेंस हो गए थे ना? Yes, sir. चलो, जैसे ही राम कॉल करे तो निकल जाना। As soon as एज सोन एज राम calls कॉल्स यू, यू लीव। ओके, एज सुन एज राम कॉल्स यू, एज सुन एज राम कॉल्स यू, यू लीव। जैसे प्रिंसिपल सर आपको कॉल करे, जैसे ही प्रिंसिपल सर आपको कॉल करे आप तुरंत दौड़ के उनके पास जाना। एज सुन एज प्रिंसिपल सर कॉल्स यू, यू गो इन फ्रंट ऑफ हिम। या एज सुन एज प्रिंसिपल सर कॉल्स यू, यू गो हिम, यू गो टू हिम, या यू गो नियर हिम भी बोल सकते हैं। आपको इंग्लिश समझने के लिए कैसे भी आप यूज में कर सकते हैं। ओके, जैसे ही मॉनिटर आपको बोले आप क्या हो जाना। एज सुन एज मॉनिटर टेल्स यू, यू बी रेडी, यू बी रेडी। आप बोलने की कोशिश करें जैसे ही राम कॉल करे, या जैसे ही प्रिंसिपल या जैसे ही मैथ टीचर कॉल करे। एज सुन एज मैथ टीचर कॉल्स यू, आप क्वेश्चन हल करना। यू सॉल्व द क्वेश्चन, यू सॉल्व द क्वेश्चन। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एज सुन एज को क्या कर सकते हैं हम? द मोमेंट। क्या बोल सकते हैं? द मोमेंट राम calls यू, you leave. you leave. Full stop. Getting? Yes, sir. Full ऊपर stop. वाले में भी. जैसे ही वो आएगा, जैसे ही वो आएगा मैं ऑफिस निकल जाऊंगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जाऊंगा. यहाँ क्या हो रही है? Future. फ्यूचर। तो कैसे करेंगे इसको? जैसे ही वो आएगा, एज सोन एज ही Come. कम्स। Come. एज सुन एज ही कम्स, मैंने बताया था ना किसकी बात हो रही है? एज सुन एज के साथ किसका होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। मैं निकल जाऊंगा। I
आई Leave from office. shall leave. जैसे ही वो आएगा, as soon as he comes, I shall leave for the office. ठीक है, जैसे वो आएगा, अब इसमें क्लियर हो रहा है, इसमें दो गागेगी हो रहा है ना, इसमें यहाँ पे भी गागेगी हो रहा है और यहाँ पे भी गागी, लेकिन पहले गागेगी में हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट। Indefinite. अगर फ्यूचर की बात हो और दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर के बारे में बताए, तो इसमें जो पहला सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो फ्यूचर में होगा। ध्यान दें, अगर फ्यूचर की बात करें और दोनों सेंटेंस फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करें और दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर निर्भर करें, तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट में होगा। देखिए, as soon as he comes, I shall leave for the office. जैसे ही वह आएगा मैं ऑफिस के लिए चला जाऊंगा। जैसे ही पापा घर पर आएंगे मैं स्कूल चला जाऊंगा। as soon as पापा comes home, I shall go to school. या मैं स्कूल के लिए निकल जाऊंगा। I shall leave for the school. Getting? Yes, sir. अब इसको आप क्या बोल सकते हैं? The moment he comes, I shall leave for the office. Okay. The moment he comes, I shall Leave leave for the office. the office. Getting? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, जो ही सर आए आप मुझे फोन कर देना। There are 2-3 students in the class and they are waiting for the sir. और एक दूसरे को बोलते हैं कि जैसे सर आया मुझे बता देना दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी देर में आराम कर लेता हूँ। जैसे सर की गाड़ी आई, 4 व्हीलर या मोटरसाइकिल, आप मुझे बता देना। अभी मैं आराम से लेट जाता हूँ, पाँव लंबे पसार लेता हूँ। एक नवीन नाम का लड़का होगा, वो जरूर ऐसा करता होगा, लंबे पाँव करके नींद लेना होगा। तो ऐसा नींद नहीं लेना आपको, वो सेटिंग कर लेता, बड़ा कड़ीबाज है, पटा लेता है बच्चों को। तो आपको ऐसा नहीं करना। तो वो क्या करता है, जैसे सर आए मुझे जगह देना, जैसे सर आए मुझे बता देना। तो as soon as sir comes, जैसे ही को क्या कहेंगे? जो ही को क्या कहते हैं बेटा? As soon as. या द मोमेंट। तो क्या कहेंगे इसको? as soon as sir comes, आप मुझे फोन कर देना। you call me. Getting? Yes, sir. as soon as sir comes, you call me. Okay? नेक्स्ट देखिए इसी का, the moment sir comes, You call me. the moment sir comes, जैसे सर आए आप मुझे बता देना। you Call me. call me. Getting? Yes, sir. Very good. जैसे मैम आए मुझे बता देना। as soon as मैम comes, You call me. जैसे मैम कोचिंग में आया आप मुझे बता देना। as soon as मैम comes in the coaching, you call me. Getting? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जैसे ही मम्मी खाना बनाए, दीदी आप मुझे बता देना। अभी मैं सो लेता हूँ या मोबाइल देख लेता हूँ, मम्मा किचन में मस्त, डैडी पढ़ाने में मस्त, और दोनों बहनों की सेटिंग आपस में चलती है। दोनों की दोनों मोबाइल देख ले, जल्दी जल्दी आजा। इधर पापा बिजी, उधर मम्मी बिजी, अंदर दोनों बेटियां बिजी, सब अपने अपने काम में मस्त। और फिर सेटिंग चालू होती है। जैसे ही क्लास ओवर हो, डैडी की क्लास खत्म होती है, बता देना, तुरंत मोबाइल साइड में रखा, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं साहब। देखो सीक्रेट छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। तो ये सीक्रेट जब होता है, मैं सो लेता हूँ, आप मुझे बता देना। जैसे ही मम्मी खाना बनाए दीदी आप मुझे बता देना। और मम्मी सोच रही है बेटियां पढ़ाई कर रही है, और एक सो रही है और दूसरी मोबाइल देख रही है। और मम्मा का जैसे नीचे उतरने की आवाज आए, किचन से या किचन से आने की गेट की आवाज आए, अरे जगो जगो जगो, क्या हुआ? अरे वो आ गया अपना वाला आंधी तूफान डांटने वाला। फिर
जो पापा मम्मी जब डांटते हैं ना तो आंधी तूफान नाम निकाल देते बच्चे। अरे डैडी मम्मा लगे रहते हैं यार, पूरा आंधी तूफान जीवन को पूरा उड़ा रखे वहां में। चलो, जैसे मम्मी खाना बनाए तो एज सुन एज मम्मी cooks food. As soon as mummy cooks food, दीदी You tell me. you दीदी you tell me. जैसे ही मम्मी खाना बनाया आप मुझे बता देना। As soon as मम्मी cooks food, दीदी you tell me. या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दीदी आगे लगा दो, लगा दिए, दीदी आगे आएगा कोमा, दीदी हेलो दीदी, एज सुन एज मम्मा cooks food you tell me. Get it? Yes, sir. इसको और बोल सकते हैं, the moment दीदी, the moment मम्मा cooks food you tell me. Get it? Yes, sir. यस, ट्राई कीजिए, इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए और अपने घर में माहौल क्रिएट कीजिए। यू ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, वन डे यू विल गेट कॉन्फिडेंस, वन डे यू विल गेट सक्सेस, वन डे यू विल गेट रेस्पेक्ट, वन डे यू विल गेट पावर, एनर्जी, वन डे you will get self-confidence. One day you will get create your image yourself. So my dear friends, whenever you talk in English, your respect automatically grow. Suppose मेरा एक स्टूडेंट था, नाम था रॉबिन. एक दिन वो क्लास के अंदर उसकी प्रिंसिपल ने पूछा, Where are you going? और रॉबिन ने जवाब दिया, मैम वी आर जस्ट गोइंग टू डांस क्लास. ओह, डांस क्लास, ओके. व्हाई आर यू गोइंग इन डांस क्लास? बिकॉज द हिंदी पीरियड इज एम्प्टी टुडे. हिंदी टीचर इज एब्सेंट टुडे, सो वी आर गोइंग टू डांस क्लास. शाम को रॉबिन घर पे आया और रॉबिन ने मुझे पूरी कहानी सुनाई. सो whenever she spoke English with the principal ma'am, another Robin's friend told Robin, hey, English जानती है, क्या बात है? So whenever they surprise, so my dear friends, I am requesting all of you, all the my audience, all the my students, please speak always English, speak always English, and speak always English. भगवान के अलावा, besides the God, no one is perfect in this world. You try to speak English. If you are watching TV, tell yourself, I am watching TV. If you are cooking food, tell yourself, I am cooking chapati, I am cooking curry, I am cooking, I am cutting the lady finger, I am cutting the, different vegetable, tomato, potato, whatever you are just cutting. Okay? So next and last one, जैसे बरसात चालू हो, आप मम्मी को जगा देना. आजकल की मम्मियां बड़ी चालाक होती है. पापा गए काम पे, मम्मी जल्दी से कपड़े सुखाकर खाना खाकर सोए, रेस्ट. बच्चों को बोलते बरसात आने जगा देना. होता है ना कभी कभी. चलो, तो मम्मी नींद में मस्त, पापा ऑफिस में मस्त और बच्चे अपने काम में मस्त. जैसे बरसात आई, मम्मी को बच्चों ने जगा दिया. तो मम्मी ने पहले बोला, जैसे बरसात चालू हो आप मम्मी को जगा देना. दीदी ने, बड़ी दीदी ने छोटी दीदी को बोल दिया. गेट इट? जैसे ही बरसात चालू हो, तो एज सून एज रेन स्टार्ट, एज सून एज रेन स्टार्ट या बिगिन, यू मम्मी को मत जगा देना. यू वेक मम्मी, या इसको क्या बोल सकते हैं, यू गेट अप मम्मी. ओके माय डियर फ्रेंड्स, यू टेल मी, जैसे ही बरसात चालू, जैसे ही को क्या बोलते हैं, और बरसात को, और प्रारंभ होने को begins. As soon as rain begins, you wake up मम्मी. या इसको नेक्स्ट बोल दो. As soon next the moment, क्या बोलेंगे,
the moment rain begins. Rain begins. सर स्टार्टेड ही बोल सकते हैं. Rain begins या starts. Okay. As the moment rain begins starts. अच्छा begin तो करा दिया ना ऊपर मैंने. Start लिखो. The moment rain starts, you get up. Get up. You get up. Getting? Yes. All the students, tight your shoulder. Yeah, speak. जैसे ही वो मुझे कॉल करे तू निकल जाना. प्लीज एक बार में ऐसे एक बारी बोलो, गाना मत गाइए. As soon as he calls you, you leave. The moment he calls you, you leave. Okay? जैसे ही आया वो चला गया. As soon as I come, he left. The moment I come, he left. The moment I came. Come नहीं है, came. The moment I came, he left. As soon as I came, he left. जैसे मैं आया वो चला गया. जैसे काम कॉल करे तू निकल जाना. As soon as Ram calls you, you leave. The moment Ram calls you, you leave. जैसे ही वो आएगा मैं ऑफिस निकल जाऊंगा. As soon as he comes, I shall leave for the office. Next, the moment he comes, I shall leave for the office. जो ही सर आए आप मुझे फोन कर देना. As soon as sir comes, you call me. जैसे क्लास स्टार्ट हो आप मुझे बता देना. As soon as class begins, you call me. Okay. You call, हाँ बता देना. As soon as class begins or start, you tell me. Next, the moment sir comes, you call me. Yes, next. जैसे ही मम्मी खाना बनाए दीदी आप मुझे बता देना. दीदी, as soon as mummy cooks food, you tell me. Getting? Yes, sir. जैसे बरसात चालू हो आप मम्मी को जगा देना. As soon as rain begins, you wake up mommy. As soon as rain begins, You as soon as rain begins, you wake up mummy. The moment rain starts, you get up mummy. Getting? Yes, sir. So let's come for the oral class. So students, you are welcome here. Thank you, sir. मुझे बड़ा खुशी है. I am very happy. मुझे बहुत खुशी है I am very happy. कि सभी बच्चे एनर्जेटिक है. All the students are energetic. All the students are. Energetic. मुझे बहुत खुशी है. I am very happy. I am very happy. सभी बच्चे बहुत एनर्जेटिक है. All the students are very energetic. All the students are very energetic या energetic. Okay, इधर आओ. Come here. पापा कहाँ हैं? Where is Papa? मेरी स्लीपर्स कहाँ हैं? Where is my slippers? पापा के जूते कहाँ हैं? Where is Papa's shoes? Where is Papa's shoes? Where is Papa's shoes? Where is Papa's shoes? आप खाना खाओगे? Will you eat food? eat food? आप काम करोगे? Will you do work? Will you Do work? do work? आप स्कूल जाओगे? Will you go to school? Will you go to school? Will you go to? School. आप क्या करोगे? What will you do? What will you do? आप जयपुर में कहाँ रहोगे? Where will you live in Jaipur? सभी बच्चे साथ साथ बोले प्लीज. और जिस बच्चे को आता है वो ऐसा नहीं बोले कि तुरंत बोल दिया. प्लीज डिस्टर्ब ना करें. Where will you go to जयपुर? आप जयपुर में आप जयपुर कहाँ जाओगे इसका मतलब ये हो रहा है. लेकिन मेरा क्वेश्चन था आप जयपुर में कहाँ रहोगे? Where will you live in जयपुर? Where will you live in जयपुर? आपकी स्कूल कहाँ है? Where is your school? Where is your school? आपकी स्कूल? आपका मकान कहाँ है? Where is your house? Where is your house? Where is your house?
आपकी स्कूल में कितने कमरे हैं? How हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर स्कूल? many rooms are there in your school? हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर School. आपकी स्कूल में कितने कमरे कमरे हैं? हैं। आपकी स्कूल में कितने टीचर हैं? हाउ मैनी teachers are in your school? हाउ मैनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल? हाउ मैनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल? मेरी स्कूल में 100 टीचर है। There are 100 teachers in my school. मेरी स्कूल में 100 टीचर्स हैं। There are 100 teachers in my school. There are 100 teachers in my school. मेरी स्कूल में 1000 बच्चे हैं। There are 1000 students in my school. मेरी स्कूल के सामने 2 पेड़ है। There are 2 trees in front of my school. मेरी स्कूल के सामने 2 पेड़ है। फ्रेंड्स देखिए, जब चीज़ें आती है तो इनकी शुरुआत होती है देर आर से। तो देर आर 2 trees in front of my school. मेरे स्कूल के सामने एक लाइट का खंबा है या पोल है। देर आर इट इज ए इलेक्ट्रिसिटी पोल इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। मेरी स्कूल के सामने एक लाइट का पोल है। बताइए। It is a electricity pole in front of my school. इट इज ए इलेक्ट्रिसिटी पोल ऑफ इट इज ए इलेक्ट्रिसिटी पोल इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। मेरी स्कूल के सामने एक बड़ी बस खड़ी है। A big bus is standing in front of my school. A big bus is standing in front of my school. मेरी स्कूल के सामने एक बड़ी बस खड़ी है। मेरी स्कूल के सामने बहुत लंबी चौड़ी रोड है। There is a broad road There is a broad road. in front of There is a broad road in front of my school. Yeah, there is a broad space in front of my school. Getting? Yes, sir. मेरी स्कूल के सामने एक बड़ा गेट है। There is a big gate. Yeah, it is a big gate In front of my school. in front of my school. इधर आओ, Come here. वहाँ जाओ, Go there. बैठ जाओ। Sit down. ये पैसे लो, टेक द मनी, टेक द। Money. ये फोन लो, टेक द फोन। ये पेन लो, टेक द। Pen. ये कॉपी लो, Take the copy. ये चेयर लो, Take the chair. टेक द। Chair. यहाँ पे द क्यों आ रहा है? क्योंकि वो सामने है। सामने जब कोई चीज़ होती है तो वो डेफिनेट हो जाती है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? द लगा रहे हैं। इधर आओ, Come here. मैंने कहा I said. लो पानी पी लो, Take. टेक दिस वाटर। यह पानी पी लो, टेक this दिस। water. मुझे एक गिलास पानी का चाहिए। आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। या मुझे एक गिलास पानी का पिला दोगे? गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या मुझे नया कीबोर्ड दिला दोगे? गेट मी अ न्यू कीबोर्ड प्लीज। क्या मुझे नई साइकिल दिलवा दोगे? गेट मी अ न्यू बाईसाइकिल Please. प्लीज। क्या मुझे नई कॉपी दिला दोगे? गेट मी अ न्यू कॉपी प्लीज। गेट मी अ न्यू कॉपी प्लीज। क्या मुझे नए कपड़े दिला दोगे? गेट मी अ न्यू क्लॉथ्स प्लीज। मुझे नए कपड़े दिला दो। गेट मी अ न्यू क्लॉथ प्लीज। मुझे नए शूज दिला दो। गेट मी अ न्यू शूज प्लीज। मुझे नई चप्पलें दिला दो। Get me a new slipper, please. गेट मी अ न्यू स्लीपर्स प्लीज। इधर आओ, Come here. ऊपर जाओ। Go. पापा का फोन आ रहा है। पापा इज कॉलिंग। मम्मी फोन कर रही है। मम्मी इज कॉलिंग। नानी का फोन आ रहा है। नानी इज कॉलिंग। नानी इज Calling. नानी फोन पर है। नानी इज ऑन द लाइन। पापा फोन पर है। पापा इज ऑन द लाइन। डैडी लाइन पर है। डैडी इज ऑन द लाइन। मम्मी सब्जी काट रही है। मम्मी इज कटिंग द वेजिटेबल। मम्मी इज कटिंग द वेजिटेबल। पायल क्या कर रही है? व्हाट इज डूइंग पायल? मैंने क्या कहा? आई सेड। तो दोस्तों, I said.
मैंने क्या कहा, व्हाट आई सेड, मैंने क्या पूछा, व्हाट आई आस्क्ड, मैंने क्या बोला, व्हाट आई स्पोक, मैंने क्या कहा, व्हाट आई सेड। इधर आओ, कम वहाँ जाओ, वो दे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको पता है जो भी नीडी पर्सन हो उसको ज़रूर आप हमारे चैनल के लिए सजेस्ट करें। और आपका कोई अच्छा जो भी कमेंट हो, मैसेज के द्वारा हमें बताएं और हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। और कोई लाइफ में कोई अच्छा नीडी पर्सन मिल जाए तो उसकी हेल्प करें, ज़रूर करें। चोटे लोगों से दूर रहें, बदतमीज लोगों से दूर रहें, ठीक है। सो जय हिंद।